एक बड़ा सिस्टम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है और बिना इसे पढ़े हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप समझ नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम 3 स्थितियों को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इसमें एल्कीन, एल्केन क्या पढ़ेंगे, दूसरा है बच्चों एल्कीन और तीसरा है इसमें एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। प्रथम ये 3 स्थितियों को हम यहां पर पढ़ेंगे। एल्केन जो होता है इसमें लास्ट में एन जो बनता है इसका वो सफिक्स बनता है, सफिक्स बनता है ए। एल्कीन में ईएन सफिक्स होता है और एल्केन में वाईएन सफिक्स होता है। सफिक्स तब देते हैं जब एल्केन की हम पहचान करते हैं, तो पहचान करेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तब वो हमारा एल्कीन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तब क्या है, एल्कीन है। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब बच्चों को हमारा एल्काइन है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बाकी का तो ये मैंने आपको पढ़ाया है कि एल्केन जो होते हैं वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+। ये चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो आगे चल के जो है जब आपको समझाएंगे इनका यूज कहां होने वाला है तो बेहतर समझ में आ जाएगा। अगर जब तक आप इन्हें लर्न नहीं करेंगे बच्चों तब तक थोड़ा समझने में प्रॉब्लम रहेगी। एल्कीन जो होता है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है तो इसका सामान्य फॉर्मूला होता है Cn और H2n, CnH2n। अगला है एल्काइन, तो एल्काइन हमारा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, इसका भी सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है। अब यहां पर समझने की बात एक ये है, अगर हम यहां पर एग्जांपल जब एल्केन के आपको कराएंगे या मैंने अभी एल्केन की जो आपको पीछे कराए थे तो बेटा एल्केन में सब जगह सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दिया था। सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग टू ही आपने इसके नामांकन किया था, नंबरिंग की थी, तो सिंगल बॉन्ड के आधार पर सब कुछ चलाता हमारा। इसका मतलब है कि एल्केन की पहचान उसी सिंगल बॉन्ड से थी। अब हम आपको दूसरा ग्रुप इसका पढ़ाएंगे जिसका नाम है एल्कीन। क्या नाम है उसका? एल्कीन। एल्कीन में आपको डबल बॉन्ड भी दिखेगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सब जगह डबल बॉन्ड दिखेगा या केवल एक जगह दिखेगा? देखिए एक जगह भी हो सकता है, एक से ज्यादा जगह भी हो सकता है और डबल बॉन्ड के साथ साथ सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो उसकी एक चेन स्ट्रक्चर को व्यक्त करने वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमारा सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है। क्लियर हुआ ना आपको? तो सिंगल बॉन्ड भी रहेगा। तो यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ एल्कीन। बच्चों पहचान है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दीजिए, तो ये डबल बॉन्ड दे दिया। सिंपल फॉर्मूला CnH2n, ये इसका सिंपल फॉर्मूला हो गया। यहां समझने की बात एक ये और है कि मैंने आपको बताया था जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मंजिल बाई मंजिल, मंजिल बाई मंजिल, मंजिल बाई मंजिल बांट दिया गया है। हम मान के चलते हैं कि उस बिल्डिंग में हमारी में जो है लगभग 15-16 मंजिल है। कितनी है? 15-16 मंजिल है। उन्हीं मंजिलों को आप यहां जोड़ लीजिए फंक्शनल ग्रुप से, क्रियात्मक समूह से। ठीक है ना? पहली मंजिल जो तल है हमारा वो एल्केन था जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। अब हम दूसरी मंजिल के लिए जा रहे हैं। जब हम दूसरी मंजिल के लिए जाएंगे तो बेटा दूसरी मंजिल के लिए जाने पर क्या होगा कि एल्कीन को पढ़ेंगे, और जब एल्कीन को पढ़ेंगे तो मैंने यहां एक बात और बताई थी कि मंजिल पर चढ़ने के लिए मैंने 4 सीढ़ियों के नाम बताए थे कि आपको याद होने चाहिए। वो कौन सी सीढ़ियां हैं? आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में ही आ रहा है जो बोल रहा हूं। पहला है कि सफिक्स। पहली सीढ़ी क्या है?
जब तक हमें सफिक्स ही नहीं क्लियर होगा तब तक हम उसका नाम कैसे दे पाएंगे? तो बच्चों एल्कीन का जो सफिक्स होता है क्या होता है? ene होता है। ठीक है, दूसरी सीढ़ी का नाम बताइए। दूसरी सीढ़ी का नाम है बेटा रूट नेम। रूट नेम में हम क्या पढ़ेंगे? रूट नेम में सभी में जितने भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एमीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, ईथर या कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिल हैलाइड, एस्टर, नाइट्रो, सल्फोनिक एसिड, जितने भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे बच्चों, सभी फंक्शनल ग्रुपों के अंदर रूट नेम में हम पढ़ेंगे कार्बन की एक लंबी से लंबी श्रृंखला लेते हैं। इस बात को रूट नेम निश्चित करता है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को हम यहां पर लेते हैं, लेकिन एक शर्त होगी। शर्त यह होगी कि लंबी से लंबी श्रृंखला में जो एल्कीन की पहचान है ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में आना चाहिए। एक डबल बॉन्ड हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, जितने भी हो, वो हमारी मेन चेन के अंदर आना चाहिए। सीधा सीधा लॉजिक है कि यहां पर बारात के अंदर जो दूल्हा है उस दूल्हे की गिनती होनी चाहिए, दूल्हा उसमें शामिल होना चाहिए। बात आई समझ में? मैंने अभी लिखे थे सबके नाम लिखे थे, ठीक है, और बोले भी उसी में रहना चाहिए। तो होगा क्या? कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ले ली हमने। तीसरी पैराडाइम है, तीसरी सीढ़ी बताइए क्या है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसमें भी नहीं होता। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि ये अपने में कोई बहुत वजूद देने वाले जो है फंक्शनल ग्रुप में से नहीं आते, इसलिए नहीं लिखते इसमें। ठीक है बेटा, अगला है 4 पॉइंट है पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स क्या रहेगा इसका? अब प्रीफिक्स में हम बताते हैं बाइनरी रहता है। क्यों? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के अपने कोई प्रीफिक्स नहीं होते तो साइड चेन का बाइनरी लगा के हम लिख देते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए ये चारों सीढ़ियां हो गई, चारों सीढ़ियों पर चढ़ने का तरीका क्या है? तो चढ़ने का तरीका मैंने आपको कल भी यहां लिखा था, आज भी मैं लिख रहा हूं। यहां से है, पहला हो गया आपका सफिक्स। सफिक्स का जब देंगे नाम तब हम दूसरा ध्यान किस पर देंगे? रूट नेम पर। क्या कर देंगे? उसके बाद फिर क्या कर देंगे? प्रीफिक्स पर देंगे। किस पर देंगे? चढ़ने का तरीका हो गया। क्लियर? यहां हमें जो रूट नेम की जो थ्योरी बनी है उसमें एक बात और याद होनी चाहिए, जहां कार्बन होता है 1, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन अगर एक कार्बन की है तो क्या पढ़ते हैं? लॉन्गेस्ट चेन अगर 2 कार्बन की है तो क्या पढ़ेंगे? लॉन्गेस्ट चेन अगर 3 कार्बन की है तो क्या पढ़ेंगे? प्रॉप। 4 को पढ़ेंगे बच्चों ब्यूट, 5 को पढ़ेंगे हम पेंट और 6 को पढ़ेंगे हम हेक्स। क्या पढ़ेंगे? और 7 को हम पढ़ेंगे हेक्ट। क्या पढ़ेंगे? और बेटा 8 को हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑक्ट, और 9 को हम यहाँ पे पढ़ेंगे नॉन, और 10 को क्या पढ़ेंगे हम? डेट। क्या पढ़ेंगे? डेट। ठीक है ना? इस तरीके से ये हमें जो है कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए। अब हम यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल। कहाँ आते हैं बच्चों? यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है ना? पहला एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH। दूसरा एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड CH CH2 बॉन्ड CH3, और यहां से कर दीजिए डबल बॉन्ड CH2। आगे है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अगला है आपका CH3 बॉन्ड C, यहां भी CH3 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। 5 बच्चे
एग्जाम्पल है, पांचों में यहाँ पे नाम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नाम क्लियर करने के लिए हमें इस स्टेप पे चलना है। इस बार पहला है सफिक्स, तुरंत हमने देखा इसका सफिक्स क्या है, en, यानी कि यहाँ कैसे मालूम है, क्योंकि हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग तो पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हम एल्कीन ही पढ़ रहे हैं, तो एल्कीन के लिए कर लिया। जब आपके लिए एग्जाम में आप बैठेंगे, जब आप एक्सरसाइज को करेंगे, तो वहां तो ये नहीं है कि ये एल्कीन का है, कि ये एल्केन का है, कि एल्काइन का है, कि एल्कोहल का है, कि एमीन का है, कि एल्डिहाइड का है, वहां तो क्लियर नहीं है ऐसा कुछ भी। वहां आपको फंक्शनल ग्रुप पर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान आप तभी दे पाएंगे जब आप फंक्शनल ग्रुप को लर्न कर लेंगे। क्लियर हुआ? ठीक। अब आपने तुरंत क्या किया, यहाँ पे आपने लिख दिया en, क्या लिख दिया, en लिख दिया, सफिक्स en हो गया। बेटा रूट नेम में कार्बन की, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए रूट नेम, तो रूट नेम में क्या लिखते हैं, मैंने बताया था इसमें क्या लिखते हैं, कार्बन की ऐसी लंबी से लंबी श्रृंखला लेते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना आवश्यक है। कार्बन की ऐसी लंबी से लंबी श्रृंखला लेते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना आवश्यक है। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे, ठीक है ना। कार्बन की ऐसी लंबी से लंबी श्रृंखला लेते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना आवश्यक है। अब देखिए लंबी से लंबी श्रृंखला इसमें कितने की है बताइए, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। जो सीधी श्रृंखलाएं होती है ना, सीधी श्रृंखलाओं में यहाँ पर हमें बहुत एक सरल तरीका होता है, आप ऐसे में समझ पा जोड़ लो, एक और एक दो, बस 2 कार्बन है तो हमने ये लॉन्गेस्ट चेन ये वाली ले ली, नंबरिंग कर देंगे बच्चों। अब नंबरिंग करेंगे तो किधर से करेंगे, नंबरिंग में हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो ये डबल बॉन्ड है ना, जिस तरफ से हमें जल्दी मिल जाएगा। अभी तक हम क्या देखते थे, अभी तक हम देखते थे एल्काइल ग्रुप, इथाइल और मिथाइल जिधर से हमें जल्दी मिलता था उधर से हम नामांकन करते थे। अब हम यहाँ पर डबल बॉन्ड की स्थिति को देखेंगे, क्योंकि इस बारात का दूल्हा यही डबल बॉन्ड है, ठीक है। जमाने की बारात बैठी है, दावत खा रही है, भेंटे उधर से करेंगे जिधर से दूल्हा जल्दी। अब हो सकता है कि दूल्हा किनारे पे बैठा, हो सकता है कि बीच में बैठा, ठीक है ना, बस जल्दी मिल जाएगी। तो इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ से चेक किया तो बराबर स्थिति में मिल रहा है 1 और 2। तो पहले तो हो गया 1 en और 2 कार्बन को क्या कह देंगे हम, हो गया इसी ने मैथ पर en। क्लियर? इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ETH ENE एथी, क्या लिख सकते हैं एथी, लेकिन जो 1 है ना 1 यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब हम दूसरे वाले का, लेकिन ये वाली प्रोसेस सबसे बढ़िया बेहतर। आपको थोड़ी सी दिक्कत अभी लग रही होगी इसमें, लेकिन ये बहुत अच्छी प्रोसेस है, क्योंकि आगे चल के आपको यही अच्छी लगेगी कि कहा, क्योंकि इसमें क्या है बार बार रूल चेंज होंगे, इसमें कोई रूल चेंज नहीं होगा। अब हम आए दूसरे में हमने क्या किया, सबसे पहले सफिक्स लिख दिया भाई, आप तो आंखें बंद करके सफिक्स लिखिए। रूट नेम में हमने कार्बन की लॉन्ग चेन कितने की ले ली, 3 की ले ली। बताइए नंबरिंग आप किधर से करेंगे, पीछे से। अगर आगे से कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे से करने से देखो डबल बॉन्ड दूसरे नंबर मिल रहा है, और पीछे से करने से दूल्हा पहले नंबर मिल रहा है, 1 2 और 3। तो क्या हो गया 1 en और 3 कार्बन को prop 1 en। क्लियर हो गया? तीसरे वाले पर हम आए, इसमें थोड़ा सा भी अगर सावधानी हटी वही दुर्घटना घटी। यहां पर लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, पहले ये समझ लीजिए, यही गलती कर दिया, ठीक है ना। यहां पर हमने सबसे पहले सफिक्स लिख लिया, सफिक्स लिखने के बाद में शर्त ये है कार्बन की ऐसी लंबी से लंबी श्रृंखला लेते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना आवश्यक है। तो बेटा अगर हमने 1 2 3 4 ले ली तो ये छूट गया डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 राइट, ठीक है ना। अगर इस तरीके से लेंगे तो आपकी 4 की श्रृंखला हो जाएगी, मेरे ध्यान में रख सकते, ठीक है ना, सॉरी मेरे से मिस्टेक हुई। तो यहां से हमने क्या किया, ये कार्बन की एक लंबी से लंबी हमने श्रृंखला का चयन कर लिया था। बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे, CH वेरी 1 2 3 और 4।
ठीक है ना। पहले पे है 1 और 4 कार्बन को क्या कहेंगे बच्चों, ब्यूट कहेंगे। और CH3 कौन से नंबर पे है, दूसरे पे है, तो ये कर देंगे हम 2 मिथाइल, बोले 2 मिथाइल ब्यूट 1 हो गया। इसकी तो पोजीशन यही रहनी है ना, इसकी जो आपका एल्काइल ग्रुप था CH3 को मिथाइल पढ़ते हैं, कौन से कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से जुड़ा है, तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 क्लियर हो गया। आगे देखिए, इसमें हमने सफिक्स लिख लिया ये रूट नेम में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 4 की। ये बेटा मैंने लॉन्गेस्ट चेन ले ली, नंबरिंग कर देंगे इसकी 1 2 3 4। अगर इसकी नंबरिंग हमने पीछे से कर दी तो गलत हो जाएगा, इसलिए 1 ENE हो गया और 4 की श्रृंखला को ब्यूट हो गया, ठीक है। और उसके बाद में दूसरे पे क्या बोलेंगे हम, मिथाइल, क्या बोलेंगे, तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ENE, ठीक है ना। अगला देखिए, सबसे पहले हमने सफिक्स ले लिया ENE, रूट नेम में हमने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितने की ले ली, 4 की है ना, नंबर कर दिया हमने 1 2 3 और 4, तो बेटा 2 ENE। उसके बाद में करने के बाद में क्या बोलेंगे यहाँ पे, 4 की चेन को ब्यूट, ठीक है। और हमें दूसरे पे और तीसरे नंबर पर मिथाइल CH3 है, तो 2,3 डाई मिथाइल, तो पूरा नेम क्या हो गया, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 ENE। क्लियर हो गया ना बेटा। इस तरीके से ये पूरा एल्कीन के लिए मैंने आपको एग्जांपल से पूरा कांसेप्ट दिया है, तो आपको ये पूरा क्लियर हुआ। अब आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट करने के लिए देंगे, ठीक है ना।